doc type HTML. HTML tag open. HTML tag close किया. हेड का टैग लगाया. टाइटल आपका टेक्स्ट. हेड क्लोज किया. बॉडी का टैग ओपन किया. H1 we use for main heading. My book. H1 close. H2 we use for subheading. Chapter 1. H2 close किया. एक पैराग्राफ बनाते हैं. I was waiting in the reception area at the PIIC and I saw copies of I dawn. को इटैलिक करने के लिए I यूज़ किया है हमने. यहाँ जंग को इटैलिक करते हैं. And other reading materials as well as साइट का टैग हम यूज़ करते हैं. रेफरेंस दे रहे हैं बुक का. थिंक एंड ग्रो रिच. साइट क्लोज किया. इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स. पैराग्राफ क्लोज किया. एक पैराग्राफ और बनाते हैं. I often think on the words from the book. ये क्यों? Anyone who holds a true opinion without understanding is like a blind man on the right road. क्यों का टैग हमने क्लोज किया. I have soft copy of this book in my tablet as a ABBR tag open. Title में आपने full form दिया. PDF ABBR का tag close किया. EM का tag semantic markup है. I love reading in my spare time. Paragraph close किया. Body का tag close किया. अब इसका result देखते हैं. My book आप देख सकते हैं. Main heading, sub heading देखिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉन और जंग को इटैलिक किया है. उसके बाद आपने रेफरेंस दिया था इस बुक का. फिर क्यू के टैग में रखा था तो उसने इसको डबल कोट्स में कर दिया. अब यहाँ आप देख सकते हैं एब्रिविएशन. इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. और ये फिर EM में हमने ये लव लिखा था. HTML uses elements to describe the structure of the page. For example, headings, subheadings, and paragraphs, etc. Creating a page involves adding tags to content. These tags are known as markup. There are two types of markup: structural and semantic. Structural markup, the elements that you can use to describe both headings and paragraphs. Semantic markup, which provide semantic information such as where emphasis is placed in a sentence, when text is a quotation, and who said it, definitions of acronyms. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिस्ट. HTML में हमें इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में सारे 4 तरह के लिस्ट देखेंगे. एक आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट. तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट आम तौर पे जिसमें आपको एक ऑर्डर चाहिए, एक ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं
उसको आप नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे हर काम के लिए HTML में हमें एक टैग चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी हमें एक टैग चाहिए जो कि है OL का टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट करते हैं OL के टैग से। OL का टैग आपने ओपन किया, उसके अंदर आपने सारे एलाइज दिए, यानी कि आपके लिस्ट आइटम्स, और OL का टैग आपने क्लोज कर दिया, तो आपका ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये आपके सारे ऑर्डर्ड लिस्ट हैं या आपके नंबर्ड लिस्ट है जिसमें आपको एक ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर्ड लिस्ट हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि रेसिपी है, उसमें आपको ऑर्डर चाहिए कि पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, एक पूरा सीक्वेंस। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। आप देखेंगे जब भी आप UL का टैग ओपन करेंगे, UL का टैग क्लोज करेंगे और उसके अंदर सारे एलाइज रखेंगे, सारे आपके लिस्ट आइटम्स, तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट है। डॉक टाइप HTML, HTML का टैग ओपन, HTML का टैग क्लोज, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल हम देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको नंबर्ड लिस्ट भी हम कहते हैं। हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया, पैराग्राफ, रैंक्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ आईवी लीग, पैराग्राफ क्लोज किया। OL का टैग, तो OL के टैग के साथ हम क्रिएट करते हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ही आप OL का टैग लिखते हैं तो ब्राउज़र समझ जाता है कि यहाँ कोई ऑर्डर्ड लिस्ट बनने जा रही है। फिर हमेशा ऑर्डर्ड OL के टैग के अंदर आपके एलाइ होंगे, यानी कि लिस्ट आइटम्स। एलाइ का टैग ओपन, एलाइ का टैग क्लोज, सारे लिस्ट आइटम्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। एलाइ का टैग ओपन किया, एलाइ का टैग क्लोज किया, एक और एलाइ का टैग ओपन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, एलाइ का टैग क्लोज, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एलाइ का टैग क्लोज किया। ब्राउज़र क्या करेगा कि ब्राउज़र इंडेंट कर देगा लिस्ट आइटम्स। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंडेंट करता है आपके सारे लिस्ट आइटम्स। अब देखिए रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आपके आ गए ऑर्डर में। एक लिस्ट आ गई है जो हमने रैंक की है। डॉक टाइप HTML, HTML का टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया, पैराग्राफ। ग्रोसरी लिस्ट है ये हमारी, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। UL से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, UL एलिमेंट से। तो लिस्ट आइटम्स हम प्लेस करते हैं एलाइ के टैग में। एलाइ का टैग ओपन किया, लिस्ट आइटम दिया आपने, एलाइ क्लोज किया। तो इसी तरह से आप एलाइ के टैग के अंदर सारे लिस्ट आइटम्स देंगे। आप देख सकते हैं UL का टैग ओपन करके सारे लिस्ट आइटम्स हम देंगे। सारे लिस्ट आइटम्स देने के बाद, यानी कि एलाइ का टैग ओपन करेंगे, एलाइ का टैग क्लोज करेंगे। जब आप सारे अपने लिस्ट आइटम्स दे देंगे, उसके बाद आप UL का टैग क्लोज करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि एलाइ को ब्राउज़र खुद ही जो भी लिस्ट आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा इंडेंट कर देता है। बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब रिज़ल्ट देखें तो ये सारे आप देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बन गई है।
डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम आम तौर पे DL का टैग यूज़ करते हैं। DL का टैग आपने ओपन किया, DL का टैग क्लोज़ किया, तो ब्राउज़र को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हम कुछ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस दे रहे हैं। डेफिनेशन टर्म के लिए हम DT का टैग यूज़ करते हैं, और डेफिनेशन डेटा यानी कि जो डेफिनेशन आपने बतानी है उसके लिए हम DD का टैग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशन टर्म्स और डेफिनेशन डेटा हम DL के टैग यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम देते हैं। अब इसको कोड कैसे करना है, ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। अब इसको कोड कैसे करना है वो हम एंड ऑफ दिस चैप्टर देखते हैं। डॉक टाइप HTML का टैग ओपन किया, HTML का टैग क्लोज किया, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल का टैग ओपन, डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड का टैग क्लोज करेंगे, बॉडी का टैग ओपन किया, DL का टैग ओपन किया। सो DL का एलिमेंट है, हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के लिए। यानी कि जब भी आपने एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि जिसमें डेफिनेशन टर्म आपने सीरीज़ ऑफ डेफिनेशन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन डेटा देना है। जब भी आपने एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन टर्म्स होंगी और उसकी डेफिनेशंस होंगी, तो उसके लिए हम हमेशा DL का टैग या DL का एलिमेंट यूज़ करते हैं। DL के एलिमेंट के बाद हमेशा DT का एलिमेंट होगा। DT यानी कि डेफिनेशन टर्म, जहाँ DT के एलिमेंट में आप डेफिनेशन टर्म देंगे, यहाँ हम ट्रैफिक की डेफिनेशन बता रहे हैं। DD में आप डेफिनेशन डिफाइन करते हैं यानी कि डेफिनेशन डेटा। DD का टैग ओपन और क्लोज किया। फिर एक और डेफिनेशन टर्म हम देंगे जैम, यहाँ हम उसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। DD का टैग ओपन, डेफिनेशन आपने बताई, DD का टैग आपने क्लोज किया। उसके बाद एक DD हमने दिया यानी कि इसकी हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक डेफिनेशन टर्म है और उसकी दो डेफिनेशंस है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर हमने DT यानी कि डेफिनेशन टर्म डिफाइन की, ऑटोमोबाइल, DT का टैग क्लोज किया। फिर हमने एक और DT यानी कि डेफिनेशन टर्म कार, उसका DD हम एक बताएंगे यानी कि डेफिनेशन उसकी बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से sometimes you might see a list where there are two terms used for the same definition of or two different definitions for the same term। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल और कार, ये दोनों डेफिनेशन टर्म है और इनकी डेफिनेशन एक ही है जो कि हमने देखी। DD में हमने यहाँ बताया, इधर हमने डेफिनेशन लिस्ट क्लोज की और बॉडी का टैग क्लोज किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने DL का टैग पहले ओपन किया है, उसके अंदर एक डेफिनेशन टर्म रखी है यानी कि ट्रैफिक आप पहले देख सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन डेटा, उसकी डेफिनेशन हमने बताई। फिर एक डेफिनेशन टर्म और रखी, फिर उसकी डेफिनेशन, दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो हमने डिफाइन की। यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स हैं और उनकी एक डेफिनेशन है आखिर में, आप देख सकते हैं। तो हमने किया क्या है कि एक सीरीज ऑफ डेफिनेशन दी है DL के टैग के अंदर। तो DL का टैग ओपन किया, फिर डेफिनेशन टर्म्स दी, फिर उनकी डेफिनेशंस दी, फिर डेफिनेशन दी टर्म दी, फिर उसकी दो अलग डेफिनेशंस दी, फिर दो डेफिनेशन टर्म है जिनकी एक ही डेफिनेशन है, और आखिर में आपने DL को यानी कि डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ आप देखें ट्रैफिक, ये उसकी डेफिनेशन, यहाँ जैम डेफिनेशन टर्म है, उसकी ये दो डेफिनेशंस है। फिर ऑटोमोबाइल और कार,
उसकी ये डेफिनेशन है। हमारा लास्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम क्या होती है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। आप करते क्या है कि एक पहले आपने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड जो भी आप लिस्ट चाहें वो बना सकते हैं। होता है क्या है कि अगर आपने लिस्ट के अंदर उसकी सब लिस्ट बनानी है, यानी कि नेस्टेड लिस्ट बनानी है, और वो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, तो वो करेगा क्या कि पेरेंट लिस्ट से उसको इंडेंट कर देगा, यानी कि नेस्टेड लिस्ट को। और अगर वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं तो उसका स्टाइल भी चेंज कर देगा। बाकी नेस्टेड लिस्ट आप कोड कैसे करें वो अभी हम देखते हैं। So doc type HTML, फिर HTML का टैग आपका आएगा, HTML का टैग क्लोज करेंगे, हेड का टैग ओपन, टाइटल। अब हम बनाने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट। टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन, H1 का टैग हम बना रहे हैं मेन हेडिंग, PIIC क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट। H1 का टैग क्लोज करेंगे। H2 सब हेडिंग बनाते हैं, अब 4 क्वार्टर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम। H2 को क्लोज करेंगे। अब हमने करना यह है कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। OL से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। कुछ ये लिस्ट आइटम आपने देखा, Q1 क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशंस, LI लिस्ट आइटम क्लोज किया आपने। फिर एक और UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, LI क्लोज किया। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स एंड बैश क्लोज किया। एक और LI, डॉकर डीप डाइव, LI क्लोज, LI ओपन, कुबरनेटिस, LI क्लोज। UL को क्लोज किया हमने। अब LI इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, LI क्लोज किया। UL का टैग ओपन किया और LIs देंगे, HTML CSS, LI close, LI open, JavaScript, LI close। फिर UL का टैग क्लोज करेंगे। फिर LI का टैग ओपन किया, Q3 वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, LI का टैग क्लोज करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं एक और, LI का टैग हमने ओपन किया, जावास्क्रिप्ट, LI का टैग क्लोज किया, LI का टैग ओपन एक और, MongoDB, LI का टैग क्लोज करेंगे। LI का टैग ओपन किया, एक्सप्रेस, LI क्लोज किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट अब क्लोज कर दी हमने। फिर लिस्ट आइटम एक और, Q4 बताएंगे अब यहाँ पर हम, एडवांस्ड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, LI क्लोज किया। अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की हमने, रिएक्ट, LI क्लोज, Node.js,
li close अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर हमारी क्लोज की हमने, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ बॉडी का टैग क्लोज करें। अब पूरा कोड देखिए। यहाँ पर अब आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, H1 देखिए, फिर उसकी सब हेडिंग देखें, या Q1 ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर Q2, फिर उसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, Q3 उसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर Q4 फिर उसके अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट आपने देखी। HTML provides three different types of list: ordered list, unordered list, and definition list. Ordered list organize and display the content of the list using numbers. Unordered list organize and display the content of the list using bullets. Definition lists are used to define vocabulary. We can create nested list by creating list within list. So now we are gonna talk about links. Links may sound so simple, but without links, what would the web be? Well, it wouldn't be a web because nothing will be connected. So let's discuss links or hyperlinks. Hyper means navigation or jumping. So links actually help us connect, navigate, jump or move from one web page to another web page. जिस तरह से हमने देखा HTML में हर काम करने के लिए हमें कोई ना कोई टैग चाहिए होता है। तो अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंकर का टैग होता है। तो जो भी आप ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान लिखते हैं वो उसको हाइपरलिंक बना देता है। सो देयर आर फॉलोइंग सिचुएशन वेयर यू नीड टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। अब वो सिचुएशंस आमतौर पे क्या होती हैं कि अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या फिर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाना चाहते हैं एक ही वेबसाइट के, या एट्सेट्रा। वो अभी हम इन सारे डिफरेंट वो देखते हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हमने देखा कि लिंक्स प्राइमरी इंटरेक्शन है आपके वेब पेज का। आप जब भी वेब पेज पर नेविगेट करते हैं या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिंक्स को क्लिक करते हैं और जिधर इधर उधर आप मूव कर सकते हैं। लिंक्स आर द प्राइमरी इंटरेक्शन ऑफ अ वेब पेज. You navigate from one document to another document by clicking on links. So there are three types of target you can define. One, anchor, relative URL or absolute URL. तो relative और absolute URLs को हम अभी डिटेल में देखते हैं. Anchor targets to navigate within the same page. Relative URLs usually to navigate within the same website, or absolute URL usually to navigate to another website. हमारा टॉपिक है राइटिंग लिंक्स। तो हम लिंक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग द ए एलिमेंट। यूजर क्लिक करते हैं between the opening A tag and the closing A tag. You specify which page you want to link to using the href or hypertext reference attribute. The href attribute is used to define the target of the link, where you navigate to when you click. The value of the href attribute becomes the link.
href एट्रीब्यूट में आप relative और absolute दोनों URL यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स आप ये देखें, इस तरह से कुछ है। ओके, बिटवीन द ओपनिंग लिंक ए टैग एंड द क्लोजिंग ए टैग जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो लिंक टेक्स्ट कहलाता है। तो कभी भी जस्ट क्लिक हियर मत दीजिए। आपका जो लिंक टेक्स्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए, जिससे पता लगे कि जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, तो ये आपको कौन से वेबसाइट पर लेकर जाएगा। अच्छा, सो लिंक टेक्स्ट शुड बी क्लियर because clear link text can help visitors find what they want, especially उन visitors के लिए, उन users के लिए जो कि screen reader यूज़ कर रहे हैं। एक और बहुत important बात कि अगर आप relevant या clear link text देना चाहते हैं तो ऐसे वर्ड सोचें जो कि यूज़र या विज़िटर आपके वेबसाइट का आमतौर पे जिससे आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्लिक हेयर लिख दूँ, आप क्लिक हेयर को क्लिक करें जैसे ही तो वो आपको ले जाए PIAIC के वेबसाइट पर, तो ये लिंक टेक्स्ट क्लियर नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं या फिर सर्च इंजन के लिए भी। अगर मैं क्लिक हेयर के बजाय PIAIC लिंक टेक्स्ट दूँ जिसको आप क्लिक करें तो वो आपको PIAIC की वेबसाइट पर ले जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला लिंक टेक्स्ट ज़्यादा रेलेवेंट है बजाय इसके कि मैं सिर्फ क्लिक हेयर दे दूँ। तो आमतौर पे ये कोशिश कीजिए कि आपका लिंक टेक्स्ट रेलेवेंट हो, क्लियर हो, जिससे यूज़र को समझ में आए कि जब आप इस लिंक को, इस टेक्स्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको कौन से वेबसाइट पर लेकर जाएगा।